संजय, शुरुआत आपसे ही करूंगा। 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए नतीजे आए हुए, और निरंतरता सरकार में हो या ना हो, या विपक्ष के प्रयासों में हो या ना हो, हमारे देश में चुनावों को लेकर एक निरंतरता है। अब महाराष्ट्र और हरियाणा, झारखंड के चुनाव मुंह बाए खड़े हुए हैं, सामने हैं। तो ब्रांड राहुल और ब्रांड मोदी की अगर हम बात करें, आप लगातार, क्योंकि कुछ सर्वेज करते हैं, लोगों के मन की थाह लेते हैं, नब्ज टटोलते हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं राजनीति का सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल क्या बयां करता है? देखिए संदीप, लोकसभा में जिस तरह का डिस्कशन, जिस तरह की डिबेट चल रही है, या अन्य मुद्दों पे भी जो चर्चाएं हो रही हैं, इससे एक चीज तो साफ है, इस वक्त बीजेपी थोड़े बैकफुट पर है और विपक्षी खेमा, जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, अखिलेश और तमाम पार्टियां, वो फ्रंट फुट पर का है। ये बराबर ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका जनता के साथ सरोकार है, और ऐसा लगता है कि विपक्ष उससे बचने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कोई नए मुद्दों को लेके आने की कोशिश करता है। जनता के बीच में अगर पैठ की बात करूं तो विपक्षी पार्टियों की पैठ अभी ज्यादा दिखाई पड़ती है। कारण सत्ता पक्ष बचने की कोशिश कर रहा है, आप ये कह रहे थे, विपक्ष कह गए। हाँ, सत्ता पक्ष बचने की कोशिश कर रहा है। तो नैरेटिव अगर की बात करूं तो नैरेटिव तो बहुत साफ है, कम से कम मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। नैरेटिव इस वक्त विपक्ष के साथ दिखाई पड़ता है, न कि सत्ता पक्ष के पास। अब सवाल, आपने 2 राज्यों के चुनाव का जिक्र किया, हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा और महाराष्ट्र, इस वक्त ये कह पाना कि जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो कुछ ये सारी डिबेट हो रही है, वो हरियाणा के चुनाव या महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह से शेपअप करेगा या कर रहा है, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन हमारे पास अभी ताजा ताजा आंकड़े, और वो ताजा आंकड़े क्या है? लोकसभा के चुनाव। ऐसा राज्य हरियाणा जहां पर बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी 2019 में, और इन चुनाव में 5 सीटें हार जाती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने का इतना अच्छा प्रदर्शन था 2000 लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 2024 आते आते उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। 42 सीटें जीती, 17 जीत पाई, 9 सीटें जीत पाई बीजेपी, 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस हिसाब से देखें तो संकेत बहुत साफ है। जनता का, वोटरों का मन जो है वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है, बदलाव की ओर है। अब वो बदलाव की ओर का जो ओपिनियन है वो कितना स्ट्रांग है इस वक्त तो लगता है नहीं, उसमें मुद्दों का जोर भी क्या कुछ अंदाजा देता है? हम बजट सत्र की बात करें, महाराष्ट्र से ही आते हैं नितिन गडकरी, वो कह रहे हैं अरे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्यों और निचोड़ रहे हैं मध्यम वर्ग को। तो बजट सवालों के घेरे में आ जाना, या उसमें कहीं ना कहीं रोजगार की बात मुख्य धारा में जो आती हुई दिख रही है, जो सरकार भी अब मानती दिख रही है, तो मुद्दे भी तय हो रहे हैं क्या कुछ? और जिन मुद्दों ने कुछ रिटर्न्स दिए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। देखिए, बजट एज सच मुद्दा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो मध्यम वर्गीय वोट जो है बीजेपी के पाले से छिटका है। उच्च मध्यम वर्गीय का वोट और मध्यम वर्ग के वोटरों का वोट बीजेपी से छिटका है। ऐसे में उम्मीद हो रही थी कि कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन जब आपने कोई रियायत नहीं दी, चुनाव के नतीजे साफ बता रहे हैं कि मध्यम वर्गीय आपसे नाराज है, तो निश्चित रूप से और इरोजन की संभावना है, क्योंकि कोई एक तरह से रियायत नहीं दी गई और चुनाव बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो संकेत ऐसा लगता है, मध्यम वर्गीय वोटर जो है वो नाराज, जो 2024 में दिखाई पड़ा, उनकी नाराजगी कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। और वो बजट का जिक्र नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि भाई महंगाई बहुत है, और महंगाई के इर्द गिर्द बीजेपी ने, सरकार ने कोई राहत नहीं दी। ये जरूर है, हम कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मोटा मुद्दा यही होगा कि सरकार ने हमें कोई राहत नहीं दी। और सरकार, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि वो इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष इसको ये बताने की में सक्षम हो जाए, सफल हो जाए कि भाई इंटर्नशिप का मतलब क्या है, सरकार इस बात को एक तरह से एक्सेप्ट कर रही है कि युवाओं के बीच भारी बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी को कम करने के लिए, कुछ राहत देने के लिए कुछ इंटर्नशिप के प्रोग्राम लाए गए हैं। तो सवाल यही होता है कि विपक्ष इन मुद्दों को कैसे जनता के बीच में लेके जाए। मुद्दे तो बिल्कुल साफ
नहीं, बिल्कुल जो मुद्दे कहते हैं कई बन मुंह रहे पाए हैं ना, खड़े। जैसे नीट को लेकर अब सरकार कहती रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात मान ली, लेकिन 24 लाख छात्रों का भविष्य बीच में जैसे अधर में अटकता लटकता दिखा, तो एक नैरेटिव गढ़ने की बात होती है, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात होती है। वो कंट्रोल क्या बीजेपी जो हमेशा अपने हाथ में रखती थी वो करती दिख रही है या कर पाती दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप। मुझे लगता है 10 साल का जो चुनावी इतिहास है, या 10 साल जिस तरह से बीजेपी ने केंद्र में और अलग अलग राज्यों में सरकारें चलाई और जैसे चुनाव लड़ा, ज्यादातर चुनाव में कुछ अपवाद रहे हैं, ज्यादातर चुनाव में बीजेपी ने नैरेटिव को अपने साथ रखा, पकड़ के रखा। और जैसा कहते हैं कि उस नैरेटिव पे कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां, अलग अलग रीजनल पार्टियां अलग अलग राज्यों में है, उनको रिस्पॉन्ड करना होता था। वो स्थिति बिल्कुल ही नहीं है इस वक्त। नैरेटिव विपक्ष के पास है, कांग्रेस के पास है, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, अगर यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी के पास है, तो माहौल तो काफी बदला हुआ इस वक्त दिखाई पड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।